उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। मैं बहुत सारे प्रभु के दासों के वचन को भी मैं सुन रहा था और सबका एक कॉमन चीज है कि ये साल जो है बहुत चुनौती का साल है। हालेलुया। चुनौती का साल होगा, नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए कोई भी चुनौती आ जाए, सारे चुनौती में जय उनकी हमेशा रहेगी। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? सोने की जरूरत नहीं है, इधर उधर अपने आप को बिजी करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रभु में मजबूत रहे, आपके लिए बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। आमीन हालेलुया। नॉट लेजीनेस, क्या बोलते हैं, आलस्य में नहीं, परंतु ऐसे सचेत रहने की जरूरत है ताकि परमेश्वर हमें चुने, हमारे जीवन में काम करे। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं वचन आज आपको दूंगा। ओके, प्रभु का वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीयंस 2 थिस्सलुनीयंस 3:3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जब आप यशाया 60 अध्याय को पढ़ते हैं तो यशाया 60 अध्याय में उठ और क्या हो जा, प्रकाश माना, तेरा प्रकाश आ गया है, पृथ्वी पर जगत में अंधियारा रहेगा लेकिन तू प्रकाशित होगा। प्रभु का वचन ही क्या है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूं कि जितने भी चुनौती 2025 में आए, इकोनॉमिक डाउन हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम, बीमारियां हो सकती है, कोरोना का थोड़ा संदेश फिर से आने लगा है ना, और वैक्सीनेशन लिए हुए लोगों के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी चुनौतियां आ सकती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरा वचन कभी न टलेगा, कभी भी नहीं टलेगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वही परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर सच्चा है। बोलिए, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। वह मुझे 2025 में दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। ये प्रॉमिस वर्ड है आप सब लोगों के। आमीन हालेलुया। जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस साल परमेश्वर, आप सोच रहे होंगे 2024 तक, अरे मेरे को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया, मेरे परिवार वालों ने मुझे इधर उधर कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं 2025 में परमेश्वर इस्टैब्लिश करेगा। भजन संहिता में लिखा है, आई विल इस्टैब्लिश यू एज माउंटेन्स। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप इस्टैब्लिश होंगे, हर एक क्षेत्र में इस्टैब्लिश होंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूं, ये कलीसिया इस्टैब्लिश होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन हालेलुया। आपका जीवन, आपका फाइनेंस, आपका परिवार, आपके मान सम्मान, आदर, हर चीज इस्टैब्लिश होगी, क्योंकि आपके शक्ति के द्वारा नहीं, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, he is faithful, that's why you are going to be established। आमीन हालेलुया। और हर एक दुष्ट से आप और मैं सुरक्षित रहेंगे। आमीन। कोई भी शैतान की ताकत, बीमारी, न कर्ज, न घटी कमी, न कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर किसी भी रीति से प्रभाव नहीं डालेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी रीति से आप कभी भी नहीं टिकेंगे। हालेलुया हालेलुया। देखिए, ये सब परमेश्वर करेगा, ओके, लेकिन 2025 प्रॉफिटिकली लास्ट में 5 है। मैं 5 बातों को आपको बताऊंगा और आपको उसमें विश्वास योग्य रहना है, और जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को आपके जीवन में संचालित करेगा। आमीन हालेलुया
हालेलुया। फर्स्ट, आपको और मुझे प्रार्थना में विश्वास योग्य रहना है। जब मैं एक भाई को बोला कि भाई आपको प्रार्थना में थोड़ा सा आगे बढ़ो, प्रार्थना करो, तो उसने मेरे को क्या जवाब दिया बताओ? कि अरे पास्टर जी आप मेरे को नया विश्वासी समझ रहे हो, है ना? नया विश्वासी समझ रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे चंदा करना है नहीं सिखाया, कैसे प्रचार करना है नहीं सिखाया। यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। मैं आपको कहना चाहता हूं 2024 तक, जब से आप विश्वास में आए 2024 तक, आप लोगों में से कितने लोग प्रार्थना में विश्वास योग्य रहे? तो बहुत ही कम हाथ उठेंगे। Yes, it is true। और जब आप और मैं प्रार्थना में विश्वास योग्य हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। आमीन, हालेलुया। बोलिए 2025 मैं प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य रहूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूसित होना था, जब वो उसको पकड़ाया जाना था, तो वो गतसमनी के बाग में चले गया और वहां पे अपने चेलों को लेके गया, है ना? पतरस, यूहन्ना और याकूब, 3 लोगों को लेके गया और तीनों को बोला। उससे पहले उन्होंने अच्छे से भोज भी किया, लास्ट सपर, है ना? लॉर्ड सपर बोलते हैं, लास्ट सपर का। तो अच्छे से खाना भी खाया, और खाना खाया है तो रात को क्या करेगा? आराम से सोएगा, है ना? But Jesus went to pray। वो प्रार्थना करने के लिए गया और तीनों चेलों को बोला कि यहाँ पे रहो, प्रार्थना करते रहो। और इन लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यीशु मसीह आया, देखा, क्या तुम एक घड़ी भी नहीं चल सकते? यहाँ पे वचन में लिखा है, मैं आपको आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। चरवाहा को नाश कर दिया जाएगा, मतलब चरवाहा को दबा दिया जाएगा। तो चरवाहा जब बांध दिया जाएगा तो क्या होगा? सारे भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। उसको पता था, और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य बनो। हालेलुया, प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य बनो। और उसके बाद कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आज चेयर्स खाली क्यों है? मैं आपको कहना चाहता हूं, ऑफ कोर्स लोगों ने 31st अच्छे से मनाया हो, पता नहीं कहां पे मनाया, कुछ भी किया, लेकिन हम लोग भी प्रभु का वचन सुनते, बहुत पावरफुल। कल 31st है, बहुत पावरफुल। प्रभु बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, देहरादून का समय आ गया। हालेलुया। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे प्रभु के दासों ने इस देहरादून शहर में बहुत प्रार्थना करी, बहुत आंसू बहाए, बहुत बीज बोया, लेकिन वो कटने का समय आ गया। प्रभु यीशु, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी कलीसिया इस शहर में खड़ी होगी। मैं डेली प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस शहर में कलीसियाओं को बढ़ा। हालेलुया। हजारों की कलीसिया, अभी तक कुछ ही देखते हैं, लेकिन ये चिन्ह आपकी छाया को देखते हैं। हालेलुया, आमीन। अब धीरे धीरे देख रहे हैं आप हमारी कलीसिया में, आप देख लीजिए, परमेश्वर धीरे धीरे बहुत अद्भुत काम कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बड़ी बेदारी इस शहर में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जागते रहो। अपने पड़ोसी को बोलो जागते रहो। ये साल जागने का साल है, सोने का साल नहीं है। प्रार्थना करते रहो, बोलो प्रार्थना करते रहो ताकि हम परीक्षा में न पड़े। मैं आपको कहना चाहता हूं परीक्षा आएगी, दुनिया के लिए आएगी, दुनिया के लिए अंधेरा रहेगा, दुनिया के लिए प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने वालों के लिए ये साल आशीष का साल होगा, महिमा का साल होगा, सामर्थ का साल होगा, शक्ति का साल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये साल में आप परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ते हुए देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दुनिया में बहुत भूचाल होगा। There will be great chaosity in the world, but the church will rise. Hallelujah. कलीसिया जो है आगे बढ़ेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और you are a part of that church. You are church. Hallelujah. Church कोई बिल्डिंग नहीं है, आप कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास ग्रो करना है। आमीन। आपका विश्वास ग्रो करना है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं हर कोई मन में ठानता है, पहले से बोलते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। न्यू ईयर कैसे होगा मास्टर जी, क्या होगा, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन न्यू ईयर में क्या है? यानी कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैं आपको कहना चाहता हूं अपने शरीर को अपने वश में लेके आए। पौलुस कहता है I beat my body and make it slave so that after preaching to others I may not be disqualified for the prize. The great prize is waiting for you. Amen. Hallelujah. और प्राइज कैसे आएगा, मुकुट कैसे आएगा, आदर कैसे आएगा, सम्मान कैसे आएगा? Once you make your body as your slave. जब आप अपने शरीर को क्या करते हैं, दासत्व में लेके आते हैं, दास बना लेते हैं, बोलते हैं कि शरीर तू मेरे वश में रहेगा। हालेलुया, आमीन। हर समय प्रार्थना के लिए, हर समय प्रार्थना के लिए, चाहे सुबह यहूदी लोग 3 टाइम प्रार्थना करते थे और उसी को पतरस ने भी फॉलो किया और मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस ने भी उसको किया होगा। आपको और मुझे उस चीज को फॉलो करना है। आमीन। 3 टाइम प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना। लेकिन कई लोग की एक ही 2 प्रार्थना होती है, खाने की प्रार्थना और सोने की प्रार्थना। प्रभु मेरे को अच्छे से सुला देना। सोने के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो? अरे परमेश्वर अपने दास लोगों को, अपने भक्त लोगों को अच्छी नींद देता है। बाइबल पढ़ो 1 घंटा तक, अपने आप नींद आ जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए ये साल मैं प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, विश्वास योग्य रहूंगा। मैं अपने शरीर को अपने वश में लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य है। आमीन। कभी भी प्रार्थना के जीवन में समझौता न करें। परमेश्वर आपको स्टैब्लिश करेगा। परमेश्वर आपको हर एक परीक्षा से आपको आजाद करेगा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद सेकंड थिंग, we need to be faithful, है ना? हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत है प्रभु के वचन पर। बहुत बेसिक ये वचन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसको जरूरत है कलीसिया को। जब तक फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं है, प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, जितना मर्जी जो करें, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य रहना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? क्या तुम 1 घड़ी, could you not pray for an hour? 1 घंटा प्रार्थना ही नहीं कर सकते? निम्न प्रार्थना का जो समय है ना वो 1 घंटा है। 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करें, विश्वास योग्य रहे। आमीन, हालेलुया। सेकंड नंबर, प्रभु के वचन पर विश्वास योग्य रहे। प्रभु के वचन पर विश्वास योग्य रहे। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के वचन पर विश्वास योग्य रहे। प्रभु के वचन पर विश्वास योग्य रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहोशू को परमेश्वर ने कहा, यहोशू 1 अध्याय, हम सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर से, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है
उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये वचन को मैं आपको बताऊं, ये वचन को जिस देश ने, जिन लोगों ने पकड़ लिया, वो देश आज ऊंचाइयों में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, भारत की दशा जो है ना, इतना ग्रो क्यों कर रही है? लोग सोच रहे हैं कि यार हम नेशनलिस्ट बनते जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अरे हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, अरे हमारे भारत देश में इतने मसीह लोग, इतने प्रभु के मानने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। That is true. हालेलुया। दूसरे देशों को आप देखते हैं, दूसरों देशों को आप देखते हैं, दूसरे देश में ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर आप अमेरिकन लोगों के साथ रहेंगे ना, मतलब इसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आप देखेंगे जितना इंडियन लोग बुद्धिमान और जितना शक्तिशाली है, दिमाग से, चाल चलन से, एक्टिवनेस, उतने दूसरे देशों के मैं नहीं देखता हूं। मैं कई लोगों के साथ रहा है ना, कई लोगों के साथ रहता हूं, बातचीत करता हूं, और मैं देखता हूं इतना एक्टिवनेस नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं एक चीज कॉमन में आता है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को थाम लिया। हालेलुया, वचन को थाम लिया। दूसरे शब्दों में ऐसे ऐसे क्या बोलना चाहिए कि बुद्धिहीन लोगों को परमेश्वर खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है, उनके अंदर शक्ति नहीं है, उनके अंदर दिमाग और कुछ ऐसी चीज नहीं है, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का वचन है जो उन्हें बुद्धिमान बना देता है। आमीन। हालेलुया। आप सोच सकते हैं, मास्टर जी मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, मेरी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा टैलेंट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे आपके पास कुछ नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करो, आपके पास परमेश्वर का वचन दिया है। वचन को पढ़ो। जो जो देश परमेश्वर के वचन को थाम लिए, आज वो ऊंचाइयों में है, आज वो ग्रेटनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारा देश ऊंचा हो गया है, हमारा देश प्रॉस्पर हो गया है, डेवलप्ड कंट्री हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत देश भी डेवलप कंट्री तब बनेगा जब सारे सुसमाचार का प्रचार किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डेवलप के पीछे मत भागो, प्रभु के वचन के पीछे भागो। प्रभु का वचन आपको सीधा आपके लाइफ को भी डेवलप कर देगा, आपको एस्टैब्लिश कर देगा। आमीन। जो वचन आज मैं कह रहा हूं ये सिंपल नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं ये प्रॉफिटिक है, जो परमेश्वर इस साल में आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर यहोशू को कहना चाहता था कि यहोशू, क्योंकि यहोशू डरा हुआ था, वो शुरू से देख रहा था कि इन लोग सारे इस्राएली लोग मूसा को रुला दिए, यहाँ तक कि उसको कनान देश में जाने के लिए भी रोक दिया, गुस्सा कर दिया, है ना। इन लोगों के लिए अब मैं अगुआ बन गया प्रभु, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा। बड़ा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था, मूसा, यहोशू तुझे शक्ति पर नहीं देखना है, तुझे दूसरे चीजों पर नहीं देखना है, तुझे किसी भी चीजों पर नहीं देखना है, लोगों को भी नहीं देखना है। मैं आपको बता दूं, लोग इतने खतरनाक होते हैं। मेरे पास्टर जी कहते हैं कि आज जो लोग पास्टर जी कर रहे हैं, कल पता नहीं क्या करेंगे, और वो मैं अपने लाइफ में देखता हूँ, लेकिन आई डोंट फोकस ऑन दैट। मैं कभी भी उस पर कभी भी फोकस नहीं करता हूँ। लोग बदल सकते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलेगा। मूसा, यहोशू को परमेश्वर कहना चाहता था, तेरी शक्ति व्यवस्था की पुस्तक है। हालेलुया, प्रभु का वचन हर एक परिस्थिति में, मैं देखो यहाँ पे लिखा है, तुम अपनी सभी चिंताओं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए वो तुम्हारे ध्यान रखेगा। हर समय परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा। इसीलिए आपको और मुझे क्या करना है, व्यवस्था की, बोलिए व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसीलिए मैं दिन रात ध्यान दिए रहूंगा। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की मैं चौकसी करूंगा, ताकि ऐसा करने से
मेरे सब काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली होगा। ये साल मैं प्रभावशाली होगा। मैं अपने शत्रुओं के बीच में, मैं अपने दुश्मनों के बीच में मैं प्रभावशाली होगा। मेरे सब काम सफल होंगे। मेरे बिजनेस सफल होगा। मेरा पारिवारिक जीवन सफल होगा। मेरा आत्मिक जीवन सफल होगा। मेरे नौकरी सफल होंगे। मेरा हर चीज सफल होगा। मेरे से जुड़े हर एक चीजें सफल होगी। हालेलुया। क्या है? प्रभु का वचन। आमीन। प्रभु के वचन को थामे। ये साल सुबह उठते ही प्रभु के वचन, परमेश्वर के, अरे थोड़ा सा काम है ना, अरे आपने इतना दिन कमाया, इतना दिन कमाया, क्या मिला? अब प्रभु के वचन को प्रायोरिटी दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप इतने सालों तक 15 साल